आज महाशिवरात्रि का बड़ा ही सुंदर और पावन पर्व है शिव शंकर महादेव का। पर शिव शंकर महादेव कौन है, ये एक जानने का विषय है। केवल हम दिन भर महादेव शिव जी की पूजा पाठ करना या दिन भर ये चढ़ाना वो चढ़ाना, तो चढ़ाने का विषय एक अपना अलग है, पर स्वयं शिव के अधीन हो जाना, शिव पे ही चढ़ जाना, वो एक विषय अलग है। तो शिव को सबसे पहले है कि मन के भीतर की आत्माओं से शिव को समझना, ये सबसे बड़ा विषय है। शिव एक अलौकिक शक्ति पिता के समान होता है। जैसे एक घर में एक पिता होता है, वैसे ही शिव एक अलौकिक शक्ति पिता का ही रूप है। वो कैसे कि इसको समझो समुद्र मंथन के माध्यम से, कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन की दो संतान, एक दैत्य कुल और एक देवता कुल, और बीच में बैठे हैं महादेव शिव शंकर पिता बनकर। तो पिता शिव के दोनों ही पुत्र हैं, दैत्य और देवता। अच्छा, हमारे अंदर दैत्य भी हमारे अंदर है और देवता भी हमारे अंदर है। जब हमारे अंदर क्रोध का आवेश आता है तो हम ही दैत्य बन जाते हैं, और जब हमारे अंदर दया प्रेम ममता का वो आता है तो हम ही देवता बन जाते हैं। तो दैत्य भी हमें और देवता भी हमें, ये भेद बुद्धि है, अलग कहीं नहीं है। ना कोई संसार में कोई देवता है, ना कोई संसार में कोई दैत्य, जो है वो हम ही है, यानी हम ही दैत्य हैं और हम ही देवता है। तो भगवान शिव की ही दोनों कुल संतान है ना, ये कलयुग का रूप है। शिव की दो संतान, एक दैत्य कुल समाज और एक देवता कुल समाज। तो दोनों पर शिव कौन है, पिता। तो पिता क्या करता है कि दोनों पर अपनी कृपा बरसा रहा है। जैसे मानो एक घर में एक पिता है, उसके दो पुत्र हैं, तो चाहे वे अच्छा हो या बुरा, लेकिन पिता दोनों को अपनी कृपा की नजर से ही देखेगा और दोनों को हिस्सा भी देगा बराबर का, है ना। और दोनों को ही अपनी कृपा से जो जिस पे अपनी सामर्थ्य के अनुसार बल पड़ेगा, दोनों पुत्रों को निहाल करेगा। पिता करता नहीं करता। तो वैसे ही शिव जी है। तो शिव जी पिता बनकर के और समुद्र मंथन, उनके दोनों पुत्र समुद्र मंथन, दोनों पुत्र समुद्र मंथन कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे, बीच में पिता बैठे हैं, तो वो एक खींच रहे हैं। तो देखो क्या कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तब सबने सब कुछ ले लिया। जब समुद्र मंथन हुआ तब सबने सब कुछ ले लिया। मेरे बाबा के हाथों में, मेरे बाबा के हाथों में सबने जहर का लाल दे दिया। जब समुद्र मंथन हुआ तब सबने सब कुछ ले लिया। यानी जब समुद्र मंथन से सोना रतन हीरे मोती माड़े और असरपी जो जितना भी निकला, तो वो दोनों भाइयों ने आपस में बांट लिया, दैत्यों ने और देवताओं ने। दोनों भाई भाई है, शिव की ही संतान है, तो दोनों भाइयों ने आपस में बांट लिया। लेकिन जब हलाल विष निकला तो वो इतना ही ज्वलंतशील था कि दोनों उसकी प्रचंड ज्वाला को सहन नहीं कर पा रहे। तो दोनों ही पुत्रों ने शिव को पुकारा कि हमारी रक्षा करो। तो शिव एक पिता है, तो पिता ने संसार
समुद्र मंथन के हीरे मोती माणिक कुछ भी नहीं लिए, और दोनों पुत्रों की पुकार पर उस समुद्र मंथन के हलाल विष को भी अपने भीतर धारण कर लिया। तो जब समुद्र मंथन हुआ तब सबने सब कुछ ले लिया, मेरे प्रभु को हाथों में सबने जहर का लाल दे दिया। जब समुद्र मंथन हुआ, दुनिया को जीवन दिया और अपना कंठ नीला कर लिया। यानी कि इस संसार की खातिर प्रभु ने, इस संसार की खातिर प्रभु ने वो जहर का लाल पी लिया, दुनिया को जीवन दिया और अपना कंठ नीला कर लिया। अब बताओ, पिता, जैसे एक पिता का भाव होता है कि अपने पुत्रों को सब कुछ दे देता है लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, ऐसे ही शिव एक पिता हैं। तो पिता का भाव क्या था कि दोनों पुत्रों को सब दे दिया उन्होंने कि तुम आराम से रहो संसार में, मेरे लोक में मौज से। और वो हलाल कालकूट को स्वयं धारण कर लिया, यानी हलाल कालकूट को पिता ने। तो पिता क्या करता है कि पुत्र के सारे दुखों का हरण कर लेता है और पुत्र को सुख दे देता है, देता नहीं देता। तो सब कुछ देने के बाद हलाल कालकूट को भी अपने अंदर धारण कर लिया और दुनिया को जीवन दिया, यानी दैत्य और देवता दोनों कुलों को उन्होंने जीवन दान दे दिया और अपना अंदर का सब नीला कर लिया। यानी कि कालकूट का मतलब जहर, और जहर ऐसा जी छोटा मोटा जहर नहीं, बहुत विशाल जहर, उस जहर को धारण कर लिया। और इतना सब कुछ देने के बाद भी आज भी समाज धर्म और अधर्म और दैत्य देवता आपस में फिर भी लड़ रहे। तो उसको क्या कहते हैं कि शिव, अब तुम आपस में लड़ने पर अब तुम चाहते हो कि शिव हमसे प्रसन्न हो जाए। बस यही शिव को समझने की जरूरत है कि शिव एक परमात्मा है जिसको कहते हैं कि पितृदोष कैसे लगता है, पितृदोष, कि शिव हम सबके पिता हैं और हम यदि आपस में लड़ें और शिव की पूजा करें तो क्या शिव प्रसन्न होगा या पितृदोष लगाएगा? जब शिव यूं कहता है कि मैंने अपना सब कुछ तुमको दान में दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी तुम आपस में लड़ रहे हो, फिर भी तुम्हें शांति नहीं है और मेरी पूजा करके तुम मुझसे क्या हासिल करना चाहते हो? तो शिव कहते हैं पहले प्रेम कर आपस में। तू आपस में घर में परिवार में या कोई, या हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी धर्म हो, पहले अपने परिवार से प्रेम कर, फिर अपने समाज से प्रेम कर, फिर सब धर्मों से प्रेम कर। जब तू इन सबसे प्रेम करने लग जाएगा तो शिव क्या करें, मैं बिना पूजा पाठ के तुझको प्राप्त हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे स्वभाव में आ गया। तो शिव को जानना है, शिव को पहले स्वभाव में जानो कि शिव का स्वभाव, शिव चाहते क्या है। ऐसे एक घर का पिता है, तो एक घर का पिता हमसे गुस्सा है तो आखिर क्यों गुस्सा है? तो अपने पिता के स्वभाव को जानोगे। अपने घर का पिता है और घर का पिता मान के चलो किसी कारण से भीतर ही भीतर दुखी है, तो पुत्र का धर्म होता है ना कि पापा क्या बात है, कैसे दुखी हो, क्या परेशानी है, तो वो अपने मन की बात बताता है ना पिता। तो वैसे ही शिव जी हैं। तो अब हम आपस में लड़ झगड़ करके या मन में कटुता रख करके, ईर्ष्या रख करके, चाहे वो घर से हो, समाज से हो, चाहे वो, तो पहले तो घर से ही चलता है ना। और चाहे किसी धर्म में, यदि हम प्रेम रखेंगे तो हम शिव के स्वभाव में आ जाएंगे, तो शिव अपने आप ही हमको स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। तुम करोड़ पूजा कर लो और नफरत रखो तो कभी शिव नहीं मिलने वाले और कभी दुख नहीं जाने वाला, कभी कष्ट नहीं जाने वाले, कभी विपदाएं घर से जाने वाली नहीं है। तुम शिव की रोज 1 करोड़ की माला कर लो,
तब भी शिव तुमको नहीं मिलेंगे, कभी दुख नहीं जाएगा, कभी संकट नहीं जाएगा, कभी विपत्ति नहीं जाएगी। क्योंकि पहले उस प्रेम को जानो जो परमात्मा चाहता है। तो शिव ने क्या करा कि शिव दुखी होते हैं तो फिर क्या हो जाता है, संसार में पितृदोष लग जाता है घर घर में। जो किसी भी पंडित की पूजा पाठ से वो पितृदोष नहीं हट सकता, वो केवल प्रेम से ही पितृदोष समाप्त हुआ। समझ लो, क्योंकि दैत्य देवताओं को सब कुछ देने के बावजूद भी दोनों में लड़ाई रही जो आज तक चली आ रही है। तो फिर जब चली आ रही तो इसलिए वास्तविक शिव तो फिर बिरलों को प्राप्त होते हैं। पूरी पूजा पाठ का आडंबर रचा लो और 4 घंटे शिव की पूजा कर लो कि हमारे शिव हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। शिव तो मन के हैं, अपने आप बता देते हैं मन के भीतर आकर के मैं कि तू मेरा दास है या तू मेरा पुत्र है, अपना नाती अपने आप बना लेते हैं, क्योंकि वो बाबा और हम उनके नाती। तो यदि हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया तो हमने शिव को समझ ही नहीं पाए कि शिव कौन है। यदि हमारे स्वभाव में ईर्षा, द्वेष, घमंड और ये सारी चीजें, बुराई और ये सब चीज हमारे अंदर भीतर बनी रही और प्रेम दूर दूर तक नहीं है, तो समझ लो कि हमने शिव को कभी प्राप्त किया नहीं। और जब ये हमारे भीतर से जो दोष जा रहे हैं तो समझ लो कि शिव हमको प्राप्त हो रहे हैं। बस यही शिव का सबसे मूल मंत्र का स्वभाव है, जो इसको समझना जरूरी है। और यही आज का विचार है जो शिव जी आज क्या कहते हैं महाशिवरात्रि है, उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।